30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5:10 दिल्ली के बिरला हाउस का प्रार्थना मैदान। हर दिन की तरह लोग बापू का इंतजार कर रहे थे। 78 साल का एक बूढ़ा इंसान जिसके हाथ में लकड़ी की लाठी थी और चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति। उन्हें क्या मालूम था कि आज की ये प्रार्थना सभा देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक घड़ी बनने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उस दिन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन कारणों, उन साजिश और उन आखिरी पलों को करीब से देखेंगे जिसने भारत के राष्ट्रपिता को हमसे छीन लिया। उस दिन गांधी जी थोड़ा लेट थे। सरदार पटेल से उनकी जरूरी मुलाकात लंबी खिंच गई थी। वे तेज कदमों से प्रार्थना स्थल की तरफ बढ़ रहे थे। भीड़ में एक शख्स निकला, नाथूराम गोडसे। उसने बापू के पैर छूने का नाटक किया। मनु ने कहा, भाई बापू पहले ही लेट हैं, उन्हें जाने दो। लेकिन तभी गोडसे ने मनु को धक्का दिया और अपनी जेब से बेरेटा पिस्तौल निकाल ली। एक के बाद एक 3 गोलियां बापू के सीने और पेट में उतार दी गई। बापू के मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम। और देखते ही देखते अहिंसा का वो पुजारी हिंसा का शिकार होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन ऐसा आखिरकार हुआ क्यों एक कट्टरपंथी ने उस इंसान की जान ली जिसने देश को आजादी दिलाई। गांधी जी पर यह कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी उन पर 5 बार हमले की कोशिश हुई थी। 20 जनवरी को भी बिरला हाउस में एक बम धमाका हुआ था। गोडसे और उसके साथियों का मानना था कि गांधी जी विभाजन के लिए जिम्मेदार थे और वे पाकिस्तान के प्रति बहुत उदार थे। वे 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने के गांधी जी के अनशन से नाराज थे। इसी नफरत ने इस पूरी साजिश को जन्म दिया, जिसकी योजना दिल्ली से लेकर पुणे और ग्वालियर तक बुनी गई थी। रात के करीब 8 बजे आकाशवाणी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आवाज गूंजी, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और चारों तरफ अंधेरा है। पूरा देश सन्न था। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बापू नहीं रहे। अगले दिन उनकी अंतिम यात्रा में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। यमुना के तट पर राजघाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। सिर्फ भारत ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तक पूरी दुनिया स्तब्ध थी। आइंस्टाइन ने कहा, आने वाली नस्लें शायद ही यकीन करें कि हाड़ मांस का एक ऐसा कोई पुतला कभी इस धरती पर चला भी था। गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और अन्य साथियों पर मुकदमा चला। गोडसे ने कोर्ट में अपना बयान दिया, जो आज भी विवादों और चर्चाओं में रहता है। 1 साल से ज्यादा चले ट्रायल के बाद 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आप्टे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन क्या बापू के विचार मर गए? नहीं, उनकी हत्या ने उन्हें एक शहीद बना दिया और उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अमर कर दिया। आज भी जब हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं तो हमें याद आता है कि हिंसा से किसी विचार को दबाया नहीं जा सकता। गांधी जी की लाठी और उनके चश्मे आज भी हमें याद दिलाते हैं कि नफरत का अंत हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि उस समय की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।